बड़ी अद्भुत बात होगी, कैसे होगा ऐसे? नहाने के लिए भी आदेश दिया जा रहा है और ये भी कह रहे हैं कि भीगना मत। बड़ा असंभव, बड़ा कठिन कार्य है। यही भावना यहां पर है कि कर्म करते हुए भी कर्म में लिप्त नहीं होना। उसका एक बहुत छोटा सा उदाहरण देकर करके मैं इस बात को पूरा करूंगा। एक अध्यापक है, विद्यालय में पढ़ाता है। विद्यालय में 8 घंटे लगते हैं। मेरी कक्षा है, मैं कक्षा में गया। जिस समय मैं कक्षा में गया, कक्षा प्रारंभ हुई, उस समय के लिए उस कक्षा के अंदर जितनी भी चीजें हैं उन सब पर उनको उपयोग करने का मुझे पूर्ण अधिकार है। वहां बोर्ड लगा हुआ है, कंप्यूटर लगा हुआ है, स्मार्ट क्लास के लिए आजकल बड़े बड़े चीजें लगी हुई हैं। मैं जितनी देर वहां हूं, कक्षा जब तक चल रही है 30 मिनट 40 मिनट मैं अपना काम कर रहा हूं। कक्षा मेरी समाप्त हुई, घंटा बदल गया। मेरा कर्तव्य है कि अब मेरा समय समाप्त हो गया, मुझे सम्मान के साथ बाहर आ जाना चाहिए, कक्षा छोड़ देनी चाहिए। और यदि मैं कक्षा नहीं छोड़ता हूं तो मेरे पास जिसकी कक्षा है वो अध्यापक अध्यापिका आएंगे, 1 मिनट 2 मिनट प्रतीक्षा करने के बाद वो मुझे बोलेंगे, सर आप आ जाइए बाहर, कक्षा मेरी हो गई है शुरू। यदि मैं फिर भी नहीं निकलता हूं तो वो 2 बार 4 बार ऊंचे स्वर में बोलेंगे। मुझसे ताकतवर होंगे तो मेरा हाथ पकड़ करके बाहर निकाल देंगे। कमजोर होंगे तो प्रिंसिपल के पास जाकर कहेंगे मेरी कक्षा नहीं छोड़ रहे, आप जाकर के मेरी कक्षा खाली कराइए। और यदि ऐसी स्थिति आती है तो मुझे उस कक्षा को छोड़ने में बड़ा भारी कष्ट होगा, दुख होगा। अगर मैं चाहता हूं कि इन कष्टों का, इन दुखों का मुझे सामना न करना पड़े तो मुझे चाहिए कि मैं समय से कक्षा से बाहर आ जाऊं। तो भगवान कृष्ण ने जो गीता पुस्तक लिखी, भगवत गीता, उसमें 18 अध्याय हैं। उस वे जो 18 अध्याय हैं, वो 18 अध्याय इस यजुर्वेद के एक मंत्र की व्याख्या है। अब आप इससे ये अंदाजा लगा लीजिए, अनुमान लगा लीजिए कि भगवान कृष्ण वेदों के कितने बड़े पंडित थे, विद्वान थे, प्रकांड पंडित, वेदों के ज्ञाता, जिन्होंने संदीपनी गुरु के आश्रम में रह करके इस शिक्षा को प्राप्त किया था। तो ऐसे भगवान कृष्ण का कल जन्म दिवस हम बड़े उत्साह के साथ मनाएं। और जन्म दिवस मनाने का सही तरीका तो यह है कि हम अपने महापुरुषों से प्रेरणा लें। यदि हम उनसे प्रेरणा नहीं लेते, उनकी दिनचर्या, उनके कर्मों को अपने जीवन में नहीं अपनाते, तो ऐसे प्रोग्राम, ऐसे जन्म दिवस या ऐसे किसी भी प्रकार के दिवस मनाना निरर्थक है। और आर्य समाज चित्र की पूजा नहीं करता, हमेशा महापुरुषों के चरित्र की पूजा करता है। आप ऐसी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं जो दुनिया में केवल मात्र एक अकेला ऐसा संगठन है जो आपको वास्तविकता के दर्शन कराता है, यथार्थ के दर्शन कराता है। अगर राम और कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानना है तो आर्य समाज में आए। आर्य समाज में आकर के ही आप भगवान राम और कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जान सकते हैं। आपने मुझे बड़े ध्यान से सुना, मुझे लगता है शायद समय का अतिक्रमण हो गया है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं ये जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, इन बच्चों का भी बड़ा धन्यवाद करता हूँ और बड़े ध्यान से आपने सुना है। बच्चों, जो बातें आज आप सुन रहे हैं, हो सकता है बहुत सारी बातें आपको समझ में नहीं आई होंगी, लेकिन ये जो संस्कार आज आपके आत्मा पर, आपके मन पर, आपके हृदय पर पड़ रहे हैं, ये संस्कार एक दिन आपको ऐसा मजबूत बनाएंगे कि कोई आपको आपके रास्ते से डिगा नहीं सकेगा। इसलिए अवश्य सत्संग में, हवन में हमेशा पधारो। वो लोग सौभाग्यशाली होते हैं जो यज्ञ में शामिल होते हैं, जो सत्संग में शामिल होते हैं। दूसरे जो बहुत सारे निरर्थक फालतू के कामों में, तो वहां तो जाकर के देखो, वहां हजारों नहीं लाखों की संख्या में भीड़ होती है। और गोपाल दास नीरज ने, मैंने उनकी एक कविता हापुड़ समाज में सुनी थी। वो अपनी एक कविता में कहते हैं कि भीड़ को आवाज मत दो, भीड़ के कान नहीं होते, क्योंकि भीड़ में सुनने वाले सबके सब इंसान नहीं होते। तो जहां भीड़ होती है ना, वहां कुछ नहीं है, वहां दिखावा है, ढकोसला है। मेरे गांव के एक महाशय जी थे, बहुत